हाय स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन। जब भी हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो सिंपली मैं आपको ये बताऊं कि डिफरेंशिएशन को हम अगर मैं एक वर्ड इसको दूं तो मैं इसको स्पेशलाइजेशन भी कह सकता हूं। ठीक है, हमारे पास जब भी आप एक प्लांट की बॉडी को देखते हैं, जब भी आप प्लांट की गैमेट्स को देखेंगे तो याद रखिएगा कि प्लांट्स के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं। आपको पता है कि एक ओवरी के अंदर एग और उसके साथ हमारे पास जो है पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब आती है, स्पर्म कह सकते हैं आप उसको। जब दोनों आपस में मिलते हैं तो हमारे पास जाइगोट की फॉर्मेशन होती है और यहाँ पे वर्ड मैं लिख देता हूँ गैमीट फर्टिलाइजेशन, गैमीट फ्यूजिंग या फर्टिलाइजेशन। जब भी हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन के नतीजे में हमारे पास जाइगोट बनेगा। अब स्टूडेंट ये जो जाइगोट है ना, इसको हम फर्टिलाइज्ड एग भी कहते हैं। अब ये फर्टिलाइज्ड एग के अंदर डिविजन्स होगी और उस डिविजन्स के नतीजे में हमारे पास ये फर्टिलाइज्ड एग जो जाइगोट था ये कन्वर्ट हो चुका है एम्ब्रियो के अंदर और डिफरेंशिएशन का स्टेप नंबर 1 है। ये हमारे पास ये जो डिफरेंशिएशन का स्टेप नंबर 1 है, इसमें हम ये पढ़ते हैं कि जाइगोट से एम्ब्रियो की फॉर्मेशन। अब स्टूडेंट अगली बात जो है, जब आप एक एम्ब्रियो को देखेंगे, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं अगर एक एम्ब्रियो, आपको पता है कि सीड के अंदर एम्ब्रियो है, जब हम एक एम्ब्रियो को देखते हैं तो एम्ब्रियो में मजीद डिविजन्स होती है और उस डिविजन्स के नतीजे में एम्ब्रियो के दो पार्ट हैं। एक को बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स और दूसरे को बोलते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स और इसको हम बोलते हैं S2। स्टेप नंबर 2 डिफरेंशिएशन में जो स्टेप नंबर 1 था वो था जाइगोट से एम्ब्रियो की फॉर्मेशन स्टूडेंट, और डिफरेंशिएशन का जो स्टेप नंबर 2 है उसमें है शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल एंड रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल, स्टेप नंबर 2। अब स्टूडेंट अगला जो है वो हम बात करेंगे स्टेप नंबर 3 की। जब भी हम बात करते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स की और रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स, अब शूट और रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर कार्क कैम्बियम एंड वास्कुलर कैम्बियम, कार्क कैम्बियम एंड वास्कुलर कैम्बियम की सेल्स की एडिशंस होगी और उसको हम बोलते हैं S3, स्टेप नंबर 3। और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि प्लांट्स के अंदर जो स्टेप नंबर 3 होता है, इससे प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब कि प्लांट के अंदर थिकनेस होती है, उसकी गिर्थ में इजाफा होता है। तो ये जो स्टूडेंट हमारे पास S3 है, S1 में एम्ब्रियो फॉर्मेशन, हमारे पास S2 के अंदर शूट एंड रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स की फॉर्मेशन, और उसके बाद हमारे पास स्टेप नंबर 3 जो है उसके अंदर कार्क कैम्बियम, वास्कुलर कैम्बियम इन शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल, इन रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ओके, अब स्टूडेंट नेक्स्ट आप देखेंगे हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि ये जो शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल और रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल, इन्हीं से कुछ नए सेल्स बनेंगे जिनको हम कहते हैं लीफ प्राइमोर्डिया, बड प्राइमोर्डिया एंड पेरिसाइकल। शूट के अंदर बनेगा लीफ प्राइमोर्डिया और बड प्राइमोर्डिया और रूट के अंदर बनेगा पेरिसाइकल, इसको हम बोलते हैं S4। यह है स्टेप नंबर 4 किसका, डिफरेंशिएशन का। आप देखें स्टेप बाय स्टेप कैसे कि जस्ट एक सेल से कितनी टाइप के आगे सेल्स बन रहे हैं। मीन के सेल्स में स्पेशलाइजेशन आ रही है, सेल्स में डिफरेंशिएशन आ रही है। तो ऐसे ही हमारे पास जो है स्टेप नंबर 4 में आपने याद रखना है कि लीफ प्राइमोर्डिया, बड प्राइमोर्डिया और पेरिसाइकल बनेगा किसके अंदर, रूट के अंदर। और ऐसे ही हमारे पास जो S5 है, जो डिफरेंशिएशन का स्टेप नंबर 5 जो होता है, उसमें क्या है कि भाई जो शूट है ना उसके अंदर क्या होगा कि ये कार्क जो है ये कुछ सेल्स को रिलीज करेगी, सिक्रीशंस करेगी और उसके बाद हमारे पास कुछ डेड सेल्स बनेंगे
वो जो डेड सेल्स होंगे उनको हम कहते हैं बार्क या प्लांट की छाल, और वैस्कुलर में स्पेशलाइजेशन के बाद जाइलम एंड फ्लोएम बन जाएगा। इसी तरह शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल से कुछ शूट इलांगेशन होगी, और हमारे पास कार्क से जिस तरह इधर बार्क बनी है यहाँ भी बार्क, और रूट के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम, और ऐसे ही लेटरल रूट एंड टैप रूट। ये जितने भी टाइप के सेल्स होंगे ये सारे के सारे किस स्टेप में बनते हैं? S5 के अंदर, जो हमारे पास डिफरेंशिएशन का 5th नंबर पे स्टेप है। अब स्टूडेंट यहाँ पे ना दो चीज़ें हैं, एक है लेटरल रूट और एक है टिप रूट। इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। मेरे पास यहाँ पे ये एक सीड है, सीड के अंदर दो पार्ट हैं, एक को बोलते हैं प्लोम्यूल और प्लोम्यूल के साथ दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं रेडिकल। रेडिकल से जो पार्ट निकलता है उस पार्ट को हम बोलेंगे रूट, और प्लोम्यूल से जो पार्ट निकलता है उसको हम बोलेंगे शूट। अब यहाँ पे आपने ये देखना है कि रेडिकल जो है, इस रेडिकल को हम प्राइमरी रूट कहते हैं। इस रेडिकल से जो रूट निकल रही है उसको प्राइमरी रूट, इस प्राइमरी से जो फर्दर निकलेगी उसको सेकेंडरी रूट भी कहते हैं और उसको लेटरल रूट भी कहते हैं। और ऐसे ही टैप रूट क्या है स्टूडेंट? अक्सर आपने देखा होगा कि कैरेट, गाजर जो है, जो हम खाते हैं रेड पोर्शन, वो क्या होता है कि जो प्राइमरी रूट है ना, ये स्वेल हो जाती है, इसके अंदर फूड की स्टोरेज हो जाती है, और उसको हम क्या बोलना स्टार्ट कर देते हैं? टैप रूट। ऐसे हमारे पास ये स्टूडेंट डिफरेंशिएशन के स्टेप हैं। स्टेप नंबर 1 में एम्ब्रियो फॉर्मेशन, स्टेप नंबर 2 में रूट एंड शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल, स्टेप नंबर 3 में सेकेंडरी ग्रोथ, स्टेप नंबर 4 में लीफ एंड ब्लड प्राइमोर्डिया प्लस पेरिसाइकल, स्टेप नंबर 5 के अंदर हमारे पास जाइलम, फ्लोएम, बार्क फॉर्मेशन, टैप रूट एंड शूट एलोंगेशन वगैरह, ये सारे स्टेप हैं जो हम डिफरेंशिएशन में पढ़ते हैं स्टूडेंट। आज हम अपने लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करेंगे, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।